व्हाट्सअप स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो है बीकॉम के बच्चों के लिए। तो देखो फर्स्ट पार्ट में अपन ने बेसिक डिस्कशन कर लिया था। अब सेकंड पार्ट अपन भरते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो दोस्तों इसमें अपन पढ़ेंगे कि इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन से वे से राइज होती है, तो एक इंडिविजुअल को क्या क्या सोचना पड़ता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अगर आप रेडी हो तो प्लीज एक थम्स अप का साइन दे देना। और हाँ, मेरे को पता है मेरे बीकॉम के जो स्टूडेंट है, मेरे बीकॉम के फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट हैं, वो हर बार रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट दिस सेशन और लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो भाई आप इस देखो पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था बेसिक इकोनॉमिक होती क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमी, और अपन ने थोड़े बात करी थी इकोनॉमी के टाइप्स की बात करी थी। अब अपन बात करेंगे कि प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है। चैप्टर 2 का नाम है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की क्या बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोलता है फर्स्ट पॉइंट, अपन फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। तो भाई मेरे साथ ही प्लीज अपने नोट्स बना लो और मेरे साथ ही लिखने लग जाओ, ठीक है दोस्तों। और प्लीज अगर आप रेडी हो इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए तो प्लीज थम्स अप दे दो। हाँ, मेरे को पता है मेरे 11th क्लास के सुपरस्टार ऑलवेज रेडी रहते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एवरी इकोनॉमी हैज सम बेसिक प्रॉब्लम। हर इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। दीज आर नोन एज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। वो बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमी होती है। तो अब बात करते हैं, देखो मैं आपको एक ना बता देता हूं बोल के कि बेसिक प्रॉब्लम कैसी कैसी होती है। देखो अराइज कैसी होती है बेसिक प्रॉब्लम। एक तो अनलिमिटेड बॉन्ड्स, भाई ह्यूमन की बहुत ज्यादा अनलिमिटेड बॉन्ड्स है, ठीक है। अपने पास जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत ही कम है अपने रिसोर्सेज। और तीसरा है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। भाई एक रिसोर्सेज है ना वो 2 या 3 4 जगह यूज होते हैं। तो ये ही 3 ऐसे पॉइंट है जो कि अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, जो कि अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप बता दो भाई, टाइप ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम के टाइप बता दो कौन कौन से। देखो फर्स्ट, एक मिनट रुको। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। कितना, क्या प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे। जो अब गुड्स एंड कमोडिटी अगर अपन बना रहे, कुछ गुड्स एंड सर्विस अगर बनाने, तो कैसे प्रोड्यूस करे। तीसरी प्रॉब्लम आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अरे किसके लिए प्रोड्यूस करे। आज मान लो क्या नाम है कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, मान लो कोई क्या नाम है एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, किसके लिए प्रोड्यूस करूं। चाहे वेदर मैं अपर लेवल के लिए करूं, मिडिल लेवल के लिए करूं या लोअर लेवल के लिए प्रोड्यूस करूं जो गुड्स मैं बना रहा हूं। फोर्थ आता है हाउ टू अचीव द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जो रिसोर्स मैं यूज कर रहा हूं वो मैं कैसे फुल्ली यूटिलाइज करूं। फोर्थ प्रॉब्लम ये आती है। फिफ्थ प्रॉब्लम आती है हाउ टू अटेन एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अपन एफिशिएंसी कैसे क्रिएट करें, दैट इज द फिफ्थ प्रॉब्लम। सिक्स्थ प्रॉब्लम है हाउ टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे अपन बढ़ाए। तो देखो दोस्तों ये फोर्थ पॉइंट तो अपने क्या नाम है 11th में है। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है जो कि बीकॉम लेवल पे है। तो मैं चाहता हूं आपसे कि प्लीज ये वाले पॉइंट भी आप इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लो। मेरे साथ नोट्स बनाना। देखो पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ। कोई भी मान लो टीचर पूछ ले कि आपसे ये क्या होता है, तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ आंसर दे पाओ। तो दोस्तों नाउ स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। आर यू रेडी? यस, आई नो मेरे क्लास के बच्चे हरदम रेडी रहते हैं। तो देखो भाई फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। तो देखो मान लो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। भाई मैं हूं एक बिजनेसमैन, मेरे को आ गया मन में सपना आया रात को कि भाई मेरे को बिजनेस करना है। भाई मैंने मेरे फोन रिश्तेदारों को बोल दिया, फिर मम्मी को पापा को सबको बोल दिया कि मेरे को बिजनेस करना है। अब मैं यहाँ इनिशियल पोजीशन में खड़ा हूं, मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है कि किसका धंधा करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है एक ओनर के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई क्या प्रोड्यूस करेगा। भाई तू धंधा तो कर रहा है पर तू धंधा किसका करेगा ये तो बता दे हमें। और कितनी, अगर तेरे को मान ले, चलो प्रोडक्ट मान लो मैंने कार का बिजनेस खोला, ऑटोमोबाइल का मैंने बिजनेस खोला। अब मैं वो कार कितनी प्रोड्यूस करूंगा वन डे के अंदर कितनी प्रोड्यूस करूंगा।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। भाई क्या प्रोड्यूस करूं और कितना प्रोड्यूस करूं। अब चलो पढ़ते हैं, ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है, द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट अराइज बिफोर एनी प्रोड्यूसर इज व्हाट टाइप ऑफ गुड्स वी आर टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कि एक फर्स्ट प्रॉब्लम है जो कि हर प्रोड्यूसर को होती है, हर मैन्युफैक्चरर को होती है, फिर हर ओनर को होती है कि कौन से टाइप का गुड्स अपन प्रोड्यूस करें और इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। दिस इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो अपने रिसोर्सेज है उसके रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। एमसीक्यू गोल्ड, भाई एमसीक्यू गोल्ड। अब क्या है, जो ये जो वाली प्रॉब्लम है ना, किससे रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। यार एक बात बताओ, मैं मान लो एक प्रोड्यूसर हूं, मैं ओनर हूं, मेरे पास मान लो 10 करोड़ रुपए है, तो इसमें मैं क्या कार का धंधा कर सकता हूं, इसमें क्या मैं कार का धंधा कर सकता हूं, हाँ ऑब्वियसली कर सकता हूं। तो ये ही रिलेटेड है क्या, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेदर मान लो कि मेरे पास मान लो कम से कम ओनली 50 लाख रुपीज होते हैं, ओनली 50 लाख रुपीज होते, तो क्या मैं कार का बिजनेस कर पाता? नो भाई, नहीं होता कार का बिजनेस, रियलिटी में नहीं होता। अगर अपन ऑटोमोबाइल कंपनी खोल रहे हैं तो ऑब्वियसली 50 लाख में कोई कंपनी नहीं खुलती, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। एमसीक्यू गोल्ड है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड। जो प्रोड्यूसर है, जो ओनर है, वो क्या डिसाइड करेगा, वेदर ही सी वांट, मतलब एक मिनट को कि एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, कि वो क्या, अब ये वाले जो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर हैव टू डिसाइड कि वेदर ही सी वांट टू प्रोड्यूस, कि ये ओनर डिसाइड करेगा कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, क्या कमोडिटी प्रोड्यूस करूं, क्या गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करूं जो कि मैं मार्केट में सेल कर सकता हूं। जैसे कि एग्जांपल लिया था अपन ने कार, तो इसमें 3 टाइप है, क्या, लग्जरी गुड्स, आपका नॉर्मल गुड्स, तीसरा पेरिशेबल गुड्स। क्या मैं लग्जरी गुड्स बनाऊं, कार हो गया, ज्वेलरी होगी वो, क्या मैं नॉर्मल गुड्स बनाऊं, ड्रेस, शूज एसेट्रा, या मैं पेरिशेबल गुड्स बनाऊं, मिल्क, वेजिटेबल, ठीक है दोस्तों। ये प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ेगा। अब आफ्टर चूजिंग द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोड्यूसर को क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करे। जैसे कि मान लो मैंने वो कार वाला एग्जांपल लिया था, भाई एक बात बताओ, कोई अगर मान लो मैं ऑटोमोबाइल कंपनी खोल रहा हूं, क्या मैं पूरे दिन ना, क्या मैं एक महीने में एक कार बना सकता हूं? क्या मेरी कंपनी चल जाएगी? मान लो मैंने एक महीने में बस ओनली एक कार बनाई, क्या मेरी कंपनी चल जाएगी? नहीं चलेगी ना। तो इसमें यही बताता है कि आप जो कार प्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो वो कितनी कम क्वांटिटी में बनाओगे, वो कितनी क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, अब बोलते हैं, अब सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी डिपेंड। भाई वो कैसे डिपेंड करेगा कि मार्केट डिमांड ऑफ द एरिया, जो कार आप प्रोड्यूस कर रहे हो क्या उसकी मार्केट में डिमांड है, तो क्या उसकी मार्केट में डिमांड है, जब भी क्या नाम है आप उसके हिसाब से क्वांटिटी बनाओगे। जैसे कि मान लो आपने जो कार मान लो मैन्युफैक्चर करके बना के रख दी, अब उसकी डिमांड है मार्केट में, तो ऑब्वियसली आप क्वांटिटी अपनी प्रोड्यूस ज़्यादा करोगे। और दूसरा जियोग्राफिकल कंडीशन अराउंड मार्केट, कि आपका जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो कैसी है मार्केट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस 2 कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपको कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस समझ में आ गया होगा। तो भाई चलिए स्टूडेंट, अपन अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि भाई हाउ टू प्रोड्यूस। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट कि हाउ टू प्रोड्यूस। भाई जो अपन ने गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाई है, जो मैंने कार का एग्जांपल लिया था, वो अपन को कैसे प्रोड्यूस करनी है। अपन ने जो कार का एग्जांपल लिया था कि जो अपन ने जो क्वांटिटी है, मतलब जो अपन ने जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, वो अपन कैसे प्रोड्यूस करें, कि वो कार अपन लेबर लगा के प्रोड्यूस करें या फिर मशीनरी से प्रोड्यूस करें। अब बात आती है उसकी, तो अपन चलो पढ़ते हैं कि क्या बोलता है। आफ्टर चूजिंग द टाइप ऑफ प्रोडक्ट and its quantity, the next problem arise before the product is how to produce the selected product। जो प्रोडक्ट अपन ने सपने में सोचा था, जो प्रोडक्ट जो अपन ने सोचा था कि अपन को कार का बिजनेस करना है, तो अब वो जो कार का बिजनेस है उसके बाद प्रॉब्लम आती है प्रोड्यूसर के कि
भाई सोच तो लिया, जैसे ये मान लो एक एग्जांपल, ये सोच तो लिया कि कार बनानी है, अब वो कौन सी टेक्नोलॉजी से बनानी है, मैं लेबर लगा के बनाऊं या मैं कैपिटल या फिर मशीनरी बना के। ठीक है दोस्तों, अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, तो क्या बोलते हैं, दिस प्रॉब्लम रिलेट विद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एमसीक्यू गोल्ड। तो ये जो क्या नाम है प्रॉब्लम है ना, ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल होती है, फिर डिपेंडेंट होती है। ठीक है दोस्तों, अब बोलता है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जनरली टू काइंड, मतलब जो क्या नाम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है ना, वो दो भागों में बांटी गई है। तो क्या बोलता है फर्स्ट इसमें कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, इट मीन्स, भाई नाम से ही पता चल रहा है लेबर इंटेंसिव, मतलब लेबर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहेगी इंस्टेड ऑफ योर क्या नाम है कैपिटल। तो क्या बोलते हैं, इट मीन दैट विच यूज कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड स्मॉल डज ऑफ कैपिटल, कि हाइयर अमाउंट ऑफ क्या नाम किस में यूज़ हो, हाइयर अमाउंट किस लेबर में यूज़ होगी, मतलब हाइयर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन अपनी लेबर में इंक्लूड होगी, और स्मॉल अमाउंट अपना किस में होगा, कैपिटल में। ठीक है ना, अपन ये नहीं सकते कि कंप्लीट पूरी लेबर की कोई नहीं चलता। अगर मान लो आज अपन कार भी बनाएंगे, कार का अगर मान लो अपन ऑटोमोबाइल कंपनी भी खोल लेंगे, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ मशीनरी की यूज़ पड़ेगी अपन को। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है, यूज़ ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन द यूज़ ऑफ कैपिटल। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में अपना यूज़ लेबर का बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ग्रेटर देन होता है इंस्टेड ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है दोस्तों, ये भी एक एमसीक्यू गोल्ड है, या फिर एक नोट मान के आप अगर पॉइंट आए तो प्लीज़ लिख के आना इसको। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड पार्ट के अंदर बढ़ते हैं अपन। तो सेकंड पार्ट क्या बोलता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। भाई कैपिटल का मतलब इसके अंदर ये मशीनरी, कैपिटल का मतलब है मशीनरी या फिर आपके कैपिटल गुड जो कि आपके प्रोडक्शन करने के लिए काम आते हैं। तो क्या बोलता है, इट मीन दैट विच यूज कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड स्मॉल डज ऑफ लेबर, कि अपना जो कंपैरेटिव यूज है ना, जो लार्ज अमाउंट का यूज है वो किसका, कैपिटल और मशीनरी गुड्स का, इंस्टेड ऑफ आप क्या लेबर। ठीक है, इसमें अब एक नोट भी आता है कि यूज ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द यूज ऑफ लेबर, ये भी नोट है। ठीक है, ये भी एक नोट है, या भी आप प्लीज मेंशन करके आना कि यूज ऑफ कैपिटल है ना वो ग्रेटर देन है आपके यूज ऑफ लेबर से। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद, अब इसमें क्या बात आता है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज चूजन आफ्टर डूइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। अब ये जो क्या नाम है, जो टेक्नोलॉजी अपन यूज करेंगे ना, वो किसको चूज करके करेंगे, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को देख के करेंगे। अब देखो इसके अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। देखो मान लो, एक मिनट में जगह देख लेता हूँ, हाँ मान लो ये है, एक मिनट रुको, मैं इसमें ना जगह बना लेता हूँ कि इसमें एग्जाम्पल सेट करेंगे। देखो भाई मान लो मैं एक कंपनी खोल रखी है, मैंने कंपनी खोल रखी है, तो भाई उसका मैं बना रहा हूँ कार बना रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहे हैं कार। उसके अंदर जो लेबर लगे ना, वो एक लेबर है 500 रुपये का, मतलब 500 रुपये का एक लेबर है, वो पर डे बेसिस मान लो फिर। और जो उसमें एक मशीनरी लग रही है ना, मशीनरी वो ले रही है पर डे 1000 रुपये खर्चा। ठीक है, 1000 रुपये खर्चा, ये 500 रुपये का है। अपन ने लेबर लगा रखे 60 इंटू में, ठीक है 60 लेबर लगा रखे है, बट अपन ने इसमें मशीनें लगा रखी है ओनली कितनी, 15, हाँ ओनली आप 25 मान लो, 25। ठीक है, अब उसने बताया कि जो सेकंड वाली है हाउ टू प्रोड्यूस है ना, वो किसके ऊपर, मतलब क्या नाम है एप्रोप्रिएट किस पे, कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो अपन ने इसकी कॉस्ट निकाली, भाई कितनी, भाई कैलकुलेटर करो फिर, भाई बताओ कितनी होगी। हाँ 500 इंटू में 6, 30,000 है ना, सही लिखा है ना मैंने 30,000। हाँ, तो इसकी जो कॉस्ट है वो होगी 30,000 रुपये, और इसकी कितनी होगी 25,000। तो भाई ऑब्वियसली मैं चूज किसको करूंगा, मशीन वाली को करूंगा, क्योंकि भाई ये कम खर्चे में बढ़िया प्रोडक्ट बना के देगी और टाइम पे बना के देगी। जो कार, मान लो कार बनाने के लिए मैंने जो धंधा करवाया था, जितने मैंने लेबर लगाए थे ये, अब इसके लिए भाई मैं किसको यूज करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा। आया समझ में? तो यही बोलता है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। भाई ये जो कॉस्ट लग रही है 1000 अपनी 25 मशीनरियों की, अपन इसको ही चूज करेंगे अपनी कार इंडस्ट्री में लगाने के लिए। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये जो एग्जाम्पल है ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और सेकंड पार्ट
सेकंड प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, जिसका मतलब है फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो भाई, अपन ने प्रोडक्ट बना लिया, मतलब क्या नाम है, टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में बना लिया, मतलब क्या प्रोडक्ट बनाए और कितनी क्वांटिटी में, वो अपन ने सिलेक्ट देख लिया। दूसरा, कौन सी टेक्नोलॉजी बना के बताए, देख लिया। तीसरा अपन बात है किसके लिए बनाना है भाई। जो प्रोडक्ट मैं एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई जो मैं कार बनाऊंगा वो मैं किसके लिए बनाऊंगा, मतलब जो मेरी जो कार बनेगी वो अपर वाले के लिए बनेगी, लोअर वाले के लिए बनेगी या मिडिल वाले के लिए बनेगी। ये मेरे को एक प्रोड्यूसर को एक ना प्रॉब्लम अराइज होती है कि जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते हैं, चलो क्या बोलते हैं इसके अंदर कि आफ्टर सिलेक्टिंग द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट होने के बाद एक और प्रॉब्लम आती है कि फ्रॉम whom he and she want to produce the goods and services, वो किसके लिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड है। लाइक मान लो अपन एग्जांपल ले लेते हैं ABCD, ठीक है, ABC ले लेते हैं एग्जांपल। भाई देखो इसमें एग्जांपल थोड़ा सेट नहीं होगा पर आप सुन लेना। उसकी पूरे साल की इनकम है 50 लाख, ठीक है। बी की है 20 लाख, सी की है मान लो 10 लाख। मैंने जो मेरी कार निकाली उसका प्राइस है 48 लाख। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या सी खरीद सकता है मेरी कार? नहीं खरीद सकता। क्या बी, देखो बी अफर्ट करके खरीद सकता है, भाई वो एग्जाम्पल लिया था ना जैसे कि भाई अब वो ए ले सकता है क्योंकि ए की जो मंथली जो ईयर की सैलरी है वो 50 लाख है, तो वो ऑब्वियसली वो उसको बाय कर सकता है। अब ये बोलता है दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द क्लास ऑफ सोसाइटी के ऊपर ये प्रॉब्लम क्या है, बेस्ड है। तो किस पे, अपर क्लास है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की। जो अपन जो क्या नाम है जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना वो किसके ऊपर है, कि अपर क्लास के ऊपर है, मिडिल क्लास के ऊपर है, लोअर क्लास के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना जितना मैंने समझाया है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी तरह लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर भी करना। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं कि एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू चूज़ विच रेंज ऑफ सोसाइटी ही विल गोइंग टू टारगेट। भाई हर प्रोड्यूसर को, मान लो मैं कार बनाने वाला हूँ तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मैं किसको टारगेट करूँगा। जैसे कि एग्जांपल कि भाई पहले एक नैनो कार निकली थी, टाटा ने वो टारगेट करी थी कि ये वाली जो कार है वो मिडिल वालों के लिए है। उन्होंने बहुत सस्ती कार निकाली थी, उनको टारगेट था कि भाई ये क्या नाम है, मिडिल वालों बच्चों के, मतलब मिडिल फैमिली वाले के लिए निकाली गई कार है। दिस इज डन बाय द एनालाइजिंग द पर कैपिटल इनकम ऑफ द एरिया। अब वो कैसे एनालाइज होंगे, पर कैपिटल इनकम ऑफ द एरिया की अपन कैलकुलेट करके बताएंगे कि क्या नाम है, कौन सा तो वेदर के अपर क्लास में है, कौन सा लोअर क्लास में है और कौन सा मिडिल क्लास में है। अब ये पर कैपिटल इनकम कैसे मतलब फॉर्मूला होता है कि टोटल इनकम, अपनी पूरे नेशन की कितनी इनकम है और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन की, अपनी कितनी पूरी क्या नाम है पॉपुलेशन की, मतलब पूरा इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है उससे अपन क्या निकालते हैं, पर कैपिटल इनकम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थर्ड पॉइंट भी अच्छी तरह समझ में आ गया और थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन हाउ टू अचीव द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपन क्या नाम है जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो कैसे अपना फुल्ली यूटिलाइज करें। देखो, ग्रोथ मीन कंटिन्यूस राइज इन स्केल एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। भाई ग्रोथ ऑब्वियसली ये होती है कि अपनी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कंटिन्यूस सेल होती रहे और प्रॉफिट मिलता रहे। ऑब्वियसली है, कोई भी अगर बिजनेसमैन है, कोई भी अगर कंपनी है प्रॉफिट में कमाएगी तो ऑब्वियसली उसकी कुछ कोई ना कोई ग्रोथ होगी। ठीक है, अगर उसकी ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक की भी ग्रोथ होगी और इकोनॉमिक की जीडीपी भी राइज करेगी। अब टू डू सो द बिजनेस हैज़ टू यूटिलाइज इस रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो इस मतलब क्या नाम है ग्रोथ पाने के लिए जो बिजनेसमैन है ना वो अपने रिसोर्सेज को एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करते हैं, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली के लिए। इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइम पर और एफिशिएंटली का मतलब होता है कॉस्ट को देख के यूज़ करता है अपने रिसोर्सेज को, जिससे कि उसको सेटिस्फैक्शन क्या मिल सके ज़्यादा, बेनिफिट क्या मिल सके ज़्यादा। अब
इसका मतलब कि इट हेल्प द बिजनेस टू अचीव ग्रोथ इन फ्यूचर। आप ये रिसोर्सेज अपन एक बढ़िया पॉसिबल मैनर में लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना ग्रोथ अपन को फ्यूचर में ऑब्वियसली मिलेगी। अगर आज अपन मेहनत कर रहे हैं, आज ये मेरी आप वीडियो देख के नोट्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली पेपर के टाइम आपको भी मेहनत रंग लाएगी, आपको भी एक नोट्स तैयार हो जाएंगे जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, तो आप भी अपने जो रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो अभी हाल फिलहाल मेरी वीडियो देख के। ठीक है दोस्तों ठीक है, अब इसका मतलब अब देखो ये समझना थोड़ा क्या है, रिसोर्सेज राइज, अपने पास जो रिसोर्सेज है वो बढ़ गया। ठीक है, रिसोर्सेज बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्शन राइज हो जाएगा, जो अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। अब प्रोडक्शन बढ़ने से अपना सेल राइज हो गया। भाई अपने पास मान लो क्या नाम है, मतलब अपने प्रोडक्ट है वो उसके बाद मतलब अपना प्रोडक्शन ऑब्वियसली कंप्लीट है, आगे से मान लो डिमांड आ रही है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपनी सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, आप सप्लाई दे सकते हैं, जिससे सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया। भाई सप्लाई ज़्यादा होने के बाद अपना प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया। अब सप्लाई ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन भी राइज हो गया। भाई जगह जगह डिमांड आ रही है तो ऑब्वियसली वो अपन कंप्लीट कर रहे हैं अपनी सप्लाई देके, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हो गया। अब इससे क्या हुआ, मार्केट वैल्यू, वो बिजनेस राइज, जो मार्केट की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फोर्थ पॉइंट भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। देखो ये वाले एडिशनल पॉइंट है तो बस आपको प्लीज़ ये पढ़ के जाने हैं। 11th क्लास वाले स्टूडेंट प्लीज़ ये गौर से सुन लो भाई, ये वाले पॉइंट भी आप प्लीज़ पढ़ के जाओ। तो अब क्या बोलते हैं, हाउ टू अटेन एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अपन एफिशिएंसी कैसे अटेन करें, कैसे अपन प्राप्त करें। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एफिशिएंट प्रोडक्शन रेफर टू द सिचुएशन इन विच प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज अनलेस प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स इज डिक्रीजेज। देखो एफिशिएंट जो प्रोडक्शन है ना, वो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है ना, जो गुड्स का अपन है ना प्रोडक्ट मतलब बना रहे हैं ना, तो वो इंक्रीज नहीं होगी दूसरे को गुड्स को इफेक्ट करके। मतलब मान लो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैं क्या नाम है टी बना रहा हूँ, मतलब हाँ एक एग्जांपल है, मैं टी बना रहा हूँ, कॉफ़ी बना रहा हूँ। मान लो मैंने टी की प्रोडक्शन करी, अब टी की प्रोडक्शन करने के बाद भाई ये नहीं होना चाहिए कि अपनी कॉफ़ी की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई, ये इसके ऊपर डिफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। भाई ये दोनों लगातार सेम चलने चाहिए, मान लो जितनी क्वांटिटी में अपन टी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उतनी क्वांटिटी में अपन कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एफिशिएंट प्रोडक्शन। ठीक है, अब इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू अ सिचुएशन इन विच consumption of an individual cannot be increased unless consumption of another individual decreases। आप इसमें क्या बोलते हैं कि है ना, कंजप्शन ऑफ एक इंडिविजुअल का है ना वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरे वाले का क्या नाम है जो है ना वो कंजप्शन है ना वो डिक्रीज हो जाए। अब वो ही एग्जांपल है, भाई मान लो मेरे को चाय भी पसंद है, कॉफ़ी भी पसंद है, मैं वहाँ पर जाके पी रहा हूँ। भाई एक टाइम तो मैंने चाय पी ली, दूसरे टाइम में जाके वहाँ कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो ये होता है इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो ये नहीं है कि भाई मैं वहाँ ओनली जा के चाय पी रहा हूँ, मेरे को कॉफ़ी भी पसंद है पर मैं वहाँ जा के ओनली बस चाय पी रहा हूँ, तो ये इसमें ये भाई एफिशिएंट, मैं इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाले पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। तो अपन अब लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं और ये वाला लेक्चर एंड करते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, हाउ टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को अपन कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, कैसे राइज कर सकते हैं। तो देखो इसके थोड़े थोड़े पॉइंट अपन ने अभी फोर्थ पार्ट में भी पढ़े थे, बट अब भी थोड़ा और पढ़ते हैं। ऑन द मेन प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इज़ द प्रॉब्लम टू इंक्रीज प्रोडक्शन। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना इकोनॉमी के अंदर, वो है प्रॉब्लम टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दिस प्रॉब्लम रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये वाली जो प्रॉब्लम है ना ये किसको रेफर करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो एमसीक्यू गोल्ड दोस्तों, एमसीक्यू गोल्ड ये क्वेश्चन प्लीज़ आप एक बार अपने राइट डाउन कर लेना कि ये वाले जो प्रॉब्लम है ना वो किसको दिखाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम रिलेटेड है। अब क्या करेंगे, टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री इट्स सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर लाइक ओनरशिप ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन, लैंड रिफॉर्म एंड टेक्निकल ऑफ प्रोडक्शन मस्ट ग्रो अ रेडिकल चेंज। अब अगर अपन को इकोनॉमिक की ग्रोथ दिखाने तो ऑब्वियसली अपन को क्या नाम है सोशल वेलफेयर ज़्यादा करना पड़ेगा। सोशल वेलफेयर अपन को जो क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपन को डेवलप करना पड़ेगा।
अपन को टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या नाम है जो प्रोडक्शन है ना वो एक बढ़िया हो और कंपटीशन क्रिएट हो अपने और फॉरेन गुड्स के बीच के अंदर, ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या जो अपने जो लैंड रिफॉर्म है हुआ, जैसे कि मान लो अपन को सी पोर्ट ये सब क्या करना पड़ेगा, अपन को बढ़िया तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा अपने इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जिससे कि अपनी जो इकोनॉमी क्या है ग्रोथ हो सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो समझ में आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ, और जो भी अगर मान लो कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, ये सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया करोगे। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।